एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो है वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं। अब जब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं। चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है। भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। बुरे फंस गए हैं नीतीश कुमार के एमएलसी। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने रंगे हाथों धर लिया है। क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में यूं अब दो वोटर आईडी कार्ड का मामला सामने आता जा रहा है। देखिए, तेजस्वी ने कल चिराग की सांसद जो है बीना देवी, उनको पकड़ा और उसके बाद अब तेजस्वी यादव ने उनके पति और नीतीश कुमार के बेहद करीबी दिनेश सिंह को आड़े हाथों लिया है। देखिए, पूरा मामला बताते हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और एनडीए सरकार पर अपना हमला जारी रखा है। कल रात सांसद वीना देवी के 2 वोटर आईडी कार्ड होने का दावा करने के बाद आज सुबह में तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक और बड़ा खुलासा किया। देखिए, सबसे पहले तो आप तेजस्वी यादव का जो ये ट्वीट देखिए। तेजस्वी यादव ने ये क्या कुछ जो है वो लिखा है। तेजस्वी यादव अब दिनेश सिंह पर हावी है। तेजस्वी लिखते हैं, नीतीश के खास एमएलसी श्री दिनेश सिंह का वोट घोटाला उजागर। दिनेश सिंह लंबे समय से जदयू के विधान पार्षद हैं। इनके पास 1-2 अलग अलग एपिक आईडी, इनके 2 अलग अलग जिलों के 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग अलग वोट हैं। इनके 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन में 2 अलग अलग वोट हैं। एसआईआर में इन्होंने 2 अलग अलग गणना फॉर्म भरे। मतदाता सूची पुनरीक्षण में इन्होंने 2 अलग अलग फॉर्म भर दो पर 2 अलग अलग साइन किए होंगे। इन 2 अलग अलग फॉर्म पर चुनाव आयोग के अधिकारी ने साइन किए कि एमएलसी साहब ने खुद हस्ताक्षर किए। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में 2 अलग अलग एपिक कार्ड के साथ 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इनको 2 अलग अलग वोट कैसे बन गए? क्या मुख्यमंत्री के खास होने के कारण चुनाव आयोग ने इनको 2 वोट बनने दिए? ये वैशाली सांसद बीना देवी के पति हैं। इनकी सांसद पत्नी के भी 2 वोट और 2 एपिक आईडी है। क्या यह इसी द्वारा एनडीए को जिताने के लिए की गई चुनावी धांधली नहीं है? क्या चुनाव आयोग एसआईआर में की जा रही अपनी गड़बड़ियों और गलतियों को स्वीकार करेगा? क्या चुनाव आयोग श्री दिनेश सिंह को 2 जगह से अलग अलग नोटिस देगा? आप देखिए, तेजस्वी यादव ने ये डाला है दिनेश सिंह पहला, जिसका एपिक नंबर है REMO 933267, दूसरा UTO 1134527। ये जो है वो तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है वो पोस्ट करके बड़ा खुलासा कर दिया है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। देखिए, तेजस्वी ने तो हालांकि कल भी खुलासा किया था दरभंगा की मेयर पर, और अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है वो खुलासा कर दिए हैं वीना देवी, जो कि चिराग की सांसद हैं, और उनके पति पर। बुरे फंस गए हैं नीतीश कुमार के एमएलसी। क्या होगा? आप जेल जाएंगे? क्या उनको भी नोटिस आएगा? या सत्ता पक्ष में है तो ऐसे ऐसे निकल जाएगा? ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं। कल भी तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरीके की बातें बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कही। अब आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए कि क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं। सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे पोर्टल मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत है। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था उन लोगों को जिंदा जो है
अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पे। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो है वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज आप देखिएगा कि कुछ और एसआईआर में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो है हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से, इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं। देश की जनता जो है समझती है। और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने, आप कह लीजिए कि चीज़ें जो है सामने आई थी, खुलासा कह लीजिए या अपराध कह लीजिए, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा।